न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं हल्ला बोल। और आज खास कार्यक्रम में हम हल्ला बोल में बताने जा रहे हैं कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, उनके खिलाफ आज हल्ला बोल हम कर रहे हैं। आए दिन देश की महिलाओं को ऐसी स्थिति से शर्मसार होना पड़ रहा है, चाहे महिला घर पर हो या फिर पब्लिक प्लेस में उन्हें छेड़छाड़ भद्दे कमेंट का सामना करना पड़ता है। देश में लगभग हर चौथी महिला छेड़छाड़ की शिकार होती है। घर से लेकर सड़कों में, बाजारों में महिलाएं अभी भी असुरक्षित हैं। प्रदेश की बात करें तो महिला अपराध का गिराव बढ़ता ही जा रहा है। अपराधों के बढ़ते गिराव से प्रदेश की छवि खराब हो रही है। ताजा मामला जयपुर के एसएमएस अस्पताल से सामने आ रहा है। यहां 4 साल की मासूम से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। मासूम धनवंतरी में अपने परिजनों के साथ हॉस्पिटल आई थी। इस दौरान एक अधेड़ उम्र के शख्स ने मासूम का टॉयलेट तक पीछा किया और टॉयलेट में जाकर बच्ची से अश्लीलता की। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं बच्ची ने रोते हुए टॉयलेट से बाहर आकर आपबीती बताई। इस पर परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें मामले की पड़ताल में जुट गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, कब बिना खौफ के घरों से बाहर निकल पाएंगी। आप भी हमारे साथ इस जुड़े और दहेज के दानवों के खिलाफ हल्ला बोलें। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़िए, हमें फोन लगाइए और बोलिए हमारे साथ हल्ला बोल में। बताइए कि आखिर क्या इसके खिलाफ होना चाहिए। तो बच्ची के परिजनों ने मामला दर्ज कराया तो लगातार महिलाएं सुरक्षित अभी भी नहीं है। आखिर कौन सा वह वक्त आएगा जब महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित होंगी, कहीं भी जाने में कोई खौफ नहीं होगा। इन बेखौफ अपराधियों पर आखिर कब लगाम लगेगी। तो इस वक्त राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक कॉलर है राजेश। या जिस तरह से अधेड़ उम्र के शख्स लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं बच्चियों के साथ, उस पर आपका क्या सोचना है, क्या आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं सर, सरकार की थोड़ी लापरवाही बहुत जबरदस्त है। थोड़ा कड़क होना चाहिए कानून और इनको समाज का बहिष्कार कर देना चाहिए इन लोगों का। बिल्कुल। तो जिस तरह से राजेश लगातार पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं, क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, ये जांच के मामले में छूटी, ये तो अगर ये पकड़ भी लेंगे सजा हो जाएगी, मगर सजा इतनी कड़क नहीं सर जो ये वापिस ये दोबारा रिपीट करता है ये केस है सर। लेकिन बच्ची के परिजनों के ने मामला दर्ज करा दिया है, लेकिन इस तरह की आए दिन घटनाएं आती रहती हैं। तो क्या कहेंगे सरकार से आप राजेश? सरकार से ये कहना चाहता हूँ सर, सरकार जनता की सुरक्षा के लिए चुनी गई है, तो आप तुरंत इसका फैसला करें। वो तो एक कानून में है, फास्ट कोर्ट में बिठा कर इसको तुरंत सजा देनी चाहिए सर। बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं राजेश सामने आती हैं और इस तरह से बेखौफ अपराधी घूमते रहते हैं, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए तुरंत सर। बिल्कुल राजेश कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन कहां कमी रह जाती है राजेश? क्या लगता है आपको कि वहां कमी है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग पाती? इसलिए नहीं लग रही सर कि ये सब कानून का खौफ नहीं लोगों में, इसलिए आए दिन ये काम करते रहते हैं। और राजस्थान की तो नाक कट चुकी है सर, कई भी लोग अपना राजस्थान प्रदेश का नाम लेना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो लगातार जो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं और इस तरह की, इसीलिए राजेश हम हल्ला बोल करते हैं और लगातार इंडिया न्यूज ऐसे मुद्दों को उठाता है जो वाकई जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं। मुद्दे सर आप बहुत अच्छा काम करते हैं। ये मुद्दे उठाएंगे जब भी सरकार की नींद उड़ेगी और कानून में बदलाव आएगा। बिल्कुल। तो बच्ची के जिस तरह से बच्ची के साथ घटना सामने आई है, ये घटना पेश आई है, एक अधेड़ उम्र उसके पीछे जाता है और न सिर्फ वो उसके पीछे जाता है बल्कि टॉयलेट तक उसके साथ जाता है। उसके बाद बच्ची आती है, वो तो फरार हो जाता है, लेकिन वो अपनी आपबीती बताती है। तो वाकई दुखद है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी घटनाएं रोज सामने आती हैं। राजेश बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल्पना भी हमारे साथ, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। कल्पना, जिस तरह से लगातार हल्ला बोल इंडिया न्यूज करता है और वो मुद्दे जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो सरोकारों के मुद्दे हैं जनता के, वो हम उठाते हैं। आज हमने मुद्दा उठाया बच्ची के साथ लगातार इस तरह के एब्यूजिंग होती है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है। कैसे आप इसको देखते हैं? क्या मांग आप सरकार से करते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी मैरिज पार्टीज में, कभी स्कूल के टॉयलेट्स में, कभी बसेस में बच्चों के साथ ये हरकतें होती हैं। एडल्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब है कि मॉरल वैल्यू
तो बिल्कुल कल्पना जिस तरह से बता रहे हैं कि लगातार इस तरह से स्कूल के टॉयलेट्स हों या फिर आम सार्वजनिक टॉयलेट्स हों, हर जगह इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और इस पर हम हल्ला बोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ होती हैं जो वाकई दर्दनाक होती हैं और उनको देखकर शर्मसार हो जाता है समाज। तो ये रुकनी चाहिए और इसके लिए लगातार हम हल्ला बोल करते रहेंगे। ऐसी घटनाएं हम हल्ला बोल में लाते रहेंगे जो लगातार महिलाओं के से जुड़े हुए मुद्दे होंगे और जिस तरह से लगातार बच्चियों के साथ एब्यूजिंग होती है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उनके ऊपर भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, उन पर आखिर कब लगाम लगेगी, इसीलिए लगातार हम हल्ला बोल कर रहे हैं। और इंडिया न्यूज लगातार उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है जो इस पर अपनी राय रखना चाहते हैं, जो हमारे साथ हमारी इस मुहिम में, हमारे इस हल्ला बोल में शामिल होना चाहते हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ हुई है और ऐसी ये एक घटना नहीं है, लगातार प्रदेश से न जाने कितनी घटनाएं ऐसी आती हैं जो वाकई झकझोर के रख देती हैं। और 4 साल की मासूम, कितनी छोटी मासूम के साथ इस तरह की बर्बरता, इस तरह की इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, इस तरह की हैवानियत की घटनाएं सामने आती हैं जो वाकई दिल को दहला देती हैं। तो जिस तरह से लगातार हल्ला बोल में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, महिलाओं के साथ जिस तरह की बर्बरता होती है, महिलाओं के साथ जिस तरह क्या हैवानियत होती है, वो वाकई शर्मसार कर देने वाली है प्रदेश के लिए। तो सवाल लगातार हम उठाते रहेंगे और हल्ला बोल में यही सवाल है कि आखिर कब ये बंद होंगे, कब इन महिलाओं को सुरक्षा महसूस होगी। कल्पना लगातार हमारे साथ हमारी एक दर्शक बनी हुई है। कल्पना, जिस तरह से लगातार हल्ला बोल में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आपकी राय है इसको लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में जी मॉरल वैल्यूज की कमी है। आप देखिए, ऐसे केसेस, रेप केसेस होते हैं, मैरिज पार्टीज में छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं, लड़कियों के साथ, अडेर महिलाओं के साथ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि स्कूलों और कॉलेजों में मॉरल वैल्यूज पर स्ट्रेस दिया जाए। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि देश की कानून प्रक्रिया में संशोधन लाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की आप बात करते हैं, फास्ट ट्रैक जस्टिस की भी बात करें। स्कूल में लेडी टीचर्स लड़कियों को सिखाएं और मदर, पेरेंट्स लड़कियों को सिखाएं व्हाट इज बैड टच, व्हाट इज गुड टच। इसको सिखाना बहुत जरूरी है और लड़कियों को, छोटी बच्चियों को ये जरूरी सिखाना चाहिए क्योंकि बेचारियों को पता नहीं होता है तो वो बेचारे शिकार हो जाती हैं। हमें अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए अगर फ्रीडम दी है तो डिसिप्लिन के लिए थोड़ा सा कानून का शिकंजा सख्त होना चाहिए। लेकिन कल्पना, कानून तो बनते हैं और लगातार ये कहा भी जाता है, दावे भी होते हैं कि लगातार हम लगाम लगा रहे हैं उन बेखौफ अपराधियों पर जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, कहाँ कमी है? क्या सिस्टम में कमी है, सरकार में कमी है, या जो कानून है उसका सही से जमीनी स्तर पर उसको उतारा नहीं जाता या लागू नहीं किया जाता? बात कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कभी कभी हमारे नेता गण वोट बैंक के लिए भी इंटरफेयर करते हैं। निर्भया का जो हुआ था जघन्य अपराध, उसमें एक जुवेनाइल था, केजरीवाल जी ने उसको माफी दी और सिलाई मशीन दे दी कि जाओ, और उसी ने ज्यादा अपराध में ज्यादा वही लिप्त था। अगर उसको भी सजा मिलती तो एक एग्जाम्पल सेट होता। यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है कानून के साथ। अगर कानून सख्त बने, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, जुडिशरी के साथ कोई एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर ना करे। तो कल्पना ये मानती है कि जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर कहा तो जाता है कि कमेटी बना दी गई है, एक जांच कमेटी जांच कर रही है, पुलिस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व किए गए, लेकिन उसके बाद फिर उसका रिजल्ट 0 आता है और वो दबाव होता है पॉलिटिकल, ये आप कह रहे हैं? अगर जो कुछ भी होता है, अगर जस्टिस मिलता है निर्भया को, तो आप लोगों की वजह से, बिकॉज योर पेन इज माइटर देन स्वर्ड। आप लोगों का पेन, दिस इज माइटर देन स्वर्ड। सचमुच आप राष्ट्र के स्तंभ हो। आप लोगों की वजह से, पब्लिक प्रेशर की वजह से, जब आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब पुलिस भी डर कर फिर काम करना शुरू करती है कि मीडिया में बात उछल रही है। आप क्राइम रिपोर्टर में देखिए,
मीडिया से ही वो, और पुलिस ऑफिसर्स कैसे डरते हैं। जो कुछ भी होता है आपकी वजह से होता है। लेकिन लेकिन ये कल्पना जी, इंडिया politician- न्यूज लगातार हल्ला बोल में इस तरह के मुद्दे उठाता है जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, जो जनहित के और महिलाओं के मुद्दे हैं खास तौर से। आप लोग ही ये काम करते हैं। आप लोगों ने ही माथे पर समाज सेवा का जो तिलक लगाया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन ये इस सब पर आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोग इन मुद्दों को हम तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम कैसे उठाएंगे कल्पना जी? वो तो बात है जी क्योंकि चोली और दामन का साथ है पब्लिक का और मीडिया का। जी, दोनों ने आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना है, तब शायद हमारी ब्यूरोक्रेसी भी सुधर जाएगी और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी सुधरेंगे और समाज में एक सुधार होगा, आशा की किरण होगी। आप लोगों का ही सहयोग ज्यादा जरूरी है। लेकिन कल्पना जी, जो जिम्मेदारी राजनेताओं पर है, जो जिम्मेदारी देश के उन लोगों पर है जो वाकई जो सिस्टम को चला रहे हैं, क्या लगता है कि वो उनकी कमी है इस पूरे मामले में, तभी इस तरह के बेखौफ अपराधी सलाखों के पीछे नहीं जा पाते? मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि उनकी कमी है जी। अभी तो वो सत्ता के आम और लीची खा रहे हैं और ट्रेनें जल रही हैं, सारा बिहार जल रहा है जी, हमारे पॉलिटिशियन कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो तो बोलना होगा, इसीलिए लगातार हम इंडिया न्यूज पर ये मुद्दा उठाते रहेंगे और उनको भी बोलना होगा और उनको भी सुनना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कल्पना जी, हमारे साथ जुड़ी आप। तो अधेड़ उम्र के एक शख्स ने, एक व्यक्ति ने एक बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ जो बर्बरता दिखाई, जो इंसानियत शर्मसार की, जो हैवानियत जो दिखाई, वो लगातार हम उस मुद्दे पर आज हल्ला बोल कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं और बता रहे हैं वो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और किस तरह से कानून में बदलाव होना चाहिए और लगातार इस पर नेताओं को कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए और तभी इन मामलों पर रोक लगेगी, तभी ये बेखौफ अपराधी सुधरेंगे, तभी ये सलाखों के पीछे जा पाएंगे, तभी इनको सजा मिल पाएगी। तो जिस तरह से लगातार महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, वो बाजारों में जाती हैं तो उनके ऊपर भद्दे कमेंट किए जाते हैं, उनके साथ जो व्यवहार लोगों का होता है, उन बेखौफ अपराधियों का होता है, उन मानसिक पीड़ित व्यक्तियों का होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसीलिए लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं और ये जो घटना है, जो 4 साल की मासूम के साथ जो घटना पेश आई है, ये वाकई शर्मसार करने वाली घटना है, हैवानियत वाली घटना है। सुनीता एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त। सुनीता, जिस तरह से सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पे और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या आपकी राय है इसको लेकर, क्योंकि महिलाओं के साथ जिस तरह से बेखौफ अपराधी कमेंट करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसमें कहां कमी है, क्यों ये मामले नहीं रुकते, क्या आप सोचते हैं इसको लेकर? सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो सरकार को ये नशे बंद करने चाहिए, चाहे शराब का हो चाहे कोई भी नशा हो, क्योंकि लगभग ऐसे केस नशे के होते हैं और जो ऐसे करने वाला होता है वो नशे के बहाने से छूट भी जाता है। लोग ऐसे बोल देते हैं नशा किया हुआ था, लेकिन बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। अभी 10-15 दिन पहले गंगानगर में भी बस इसी टाइप का केस होते होते बच गया 6 साल की बच्ची के साथ। वो मोहल्ले वालों ने देख लिया और उसकी पिटाई भी बहुत करी, पुलिस वालों ने भी दे दिया, लेकिन बाद में उसका कुछ बहुत ही गड़बड़ सी कर दी, भाई वो बंदा मर गया या कुछ ऐसे, घर वालों को डरा दिया और लेकिन वो भाग गया वहां से। लेकिन सुनीता जी, अगर कोई अपराध करता है और इस तरह का जघन्य अपराध करता है तो उस पर उसे कोई भी रीजन हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं और होना भी नहीं चाहिए। पर मेरा कहना ये है, ये नशा बंद होना चाहिए। ये नशे से लोगों के घर बहुत उजड़ रहे हैं और बच्चों के साथ बहुत गलत केस हो रहे हैं। बिल्कुल, तो नशा बंद होना चाहिए। सुनीता जी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, नशा बंद होगा तो शायद आने वाली पीढ़ी सुधर सकेंगी। लेकिन ये महिलाओं का मुद्दा भी काफी अहम है, जो कि लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ भद्दे कमेंट किए जाते हैं, कई बार बिना नशे के लोग भी, जो मानसिक उत्पीड़ित लोग हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसको कैसे देखती हैं सुनीता जी? हाँ जी, ये भी होता है, हम लोग खुद देखते हैं, बसों के अंदर है, बच्चों जवान लड़कियां, कॉलेज स्टूडेंट डर डर के चलती हैं, बहुत छेड़छाड़ होती है। लेकिन चलो, जो सरकार के बस में है वो तो करना चाहिए। ये छेड़छाड़ का मामला तो बच्चों को, लड़कियों को खुद होशियार होना पड़ेगा भाई। अपने जैसे मैंने ये चीज देखी है, कोई लड़की किसी छेड़ रहा है, कोई अगर बोलते हैं
तो वो लड़के ग्रुप बना के सामना करते हैं, बल्कि जानबूझ के ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए ना, इन लोगों पे पाबंदी लगनी चाहिए। कोई मतलब बस के अंदर इसमें कोई पुलिस नहीं होती, कभी चेकिंग नहीं होती भी किस बच्चे के साथ छेड़छाड़ हो रही है। बाजार में कोई पुलिस वाले नहीं होते, भाई कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चों को, मतलब सब अपने आप में मस्त है। तो ऐसे कांड तो बढ़ेंगे सर। अगर सुनीता जी, अगर कोई महिला बाजार जा रही है, कोई महिला बस में जा रही है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये भी तो पुलिस की है ना, पुलिस होनी चाहिए। और पुलिस कौन वहां भेजेगा? जो राजनेता हैं, जो देश को संभाल रहे हैं, जो प्रदेश को संभाल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वहां सुरक्षाकर्मी भेजें, वहां पुलिस भेजें, ताकि उन लोगों की सुरक्षा की जा सके। अगर कोई झुंड बनाकर उन पर प्रहार कर रहा है या फिर इस तरह से उन पर अभद्र कमेंट कर रहा है तो? हाँ जी, यही होना चाहिए ना। प्रशासन को देखना चाहिए भी चलो हर टाइम पुलिस हर एक बस में नहीं रह सकती, कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी होनी चाहिए, रूट पे 1-2 पुलिस वाले होने चाहिए। भाई जैसे चेकर चेकिंग करता है, ऐसे पुलिस वाला आए, कोई लेडीज परेशान हो रही है तो लेडीज उसको बताएगी पुलिस वालों को भी ये बंदा मेरे को परेशान कर रहा है, या जो भी दिक्कत आ रही है वो बता सकती है। एक लेडीज पुलिस हो, एक जेंट्स हो, तो इसमें लोगों को बहुत सुरक्षा मिलेगी। बसों में, ट्रेन में, इस चीज का तो ख्याल रखना चाहिए ना प्रशासन को, पुलिस वालों को। सुनीता जी, सरकार से क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले को लेकर आप? मैं यही मांग करती हूँ, भीड़ की जगह पे, बसों में, ट्रेन में पुलिस वालों के राउंड लगते रहने चाहिए। चाहे कुछ गैप में ही लगे, लेकिन लगते रहने चाहिए। जैसे चेकिंग के हिसाब से आते हैं टीटी वगैरह, उनके साथ एक पुलिस वाला होना चाहिए जो महिला बेधड़क होके बोल सके। गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है, मैं रात जयपुर से आई हूँ, टीटी का मोबाइल छीन लिया किसी ने, इतनी गुंडागर्दी बढ़ चुकी है, हंगामा हो गया ट्रेन के अंदर से। तो यही तो सवाल है कि आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। हम यही तो मुद्दा उठा रहे हैं लगातार हल्ला बोल में। इंडिया न्यूज पर हम इस मुद्दे को इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सुनीता जी, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर, मैं खुद देख रही हूँ इस चीज को। और वो लोग ग्रुप बना के चलते हैं, गुंडे लोग। अगर किसी ने ये बात उठा भी ली ना, हम लोग, मेरे साथ खुद कभी ऐसा हुआ है, किसी को हम लोग इतना नहीं बोल सकते कि अगर आप हमारी सीट से थोड़ा दूर खड़े होके आप खड़े हो जाइए या थोड़ा आगे होइए, मतलब ऐसा कभी भी बोलते हैं ना तो वो सामने से ये जवाब आता है अपनी गाड़ी ले आइए। यहाँ तो भीड़ है, ऐसा ही होगा। जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं वाकई वो चिंताजनक हैं और इसीलिए लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, और जो पॉलिसी मेकर हैं अगर वो सुन रहे होंगे तो जरूर इस पर ध्यान देंगे क्योंकि ये मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि बेखौफ अपराधी लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं जो वाकई बहुत ही दुखद होती हैं। सुनीता जी। जी सर, यही सिस्टम है। ये तो प्रशासन को चाहिए, कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी होनी चाहिए भीड़ वाले एरिया में, स्कूल कॉलेज के एरिया में, ये थोड़ा सा डर बने गुंडों में, वरना तो ये काम बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल, तो लगातार ये जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली समाज को हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए, जरूरी है, और इसीलिए हम इस मुद्दे को हल्ला बोल में उठा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी और अपनी राय आपने रखी हमारे साथ। तो इंडिया न्यूज पर लगातार हम आपको इस मुद्दे पर बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा वाकई गंभीर मुद्दा है। 4 साल की मासूम के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई है वाकई ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला है, जिसको लेकर लगातार इसकी हम निंदा कर रहे हैं। तो बच्ची के परिजनों ने हालांकि मामला दर्ज कराया, उसके बाद लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि पूरी टीम बनाकर इस पर एक कमेटी गठित की गई है जो जांच कर रही है और जल्द ही इसको पूरी रिपोर्ट को वो सौंपेंगे उच्च अधिकारियों को। लेकिन लगातार जिस तरह से धनवंतरी ने अपने परिजनों को यह घटना बताई, वाकई अधेड़ उम्र के शख्स ने जिस तरह की छेड़छाड़ उसके साथ की वो वाकई दुखद है। और बच्ची के परिजनों ने इस पूरे मामले पर केस दर्ज कराया है, अपना बयान दर्ज कराया है, बच्ची का बयान भी दर्ज हुआ है। तो अब इस पूरे मामले पर जांच जारी है, लगातार ये मुद्दा है। लेकिन इससे जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सामने आते हैं। पुलिस की टीमें तो गठित की जाती हैं, अधिकारी तो गठित होते हैं, लेकिन
उसके बाद फिर उस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो एक घटना होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जो समाज को शर्मसार करती हैं, और लगातार इंडिया न्यूज हल्ला बोल में इस तरह के मुद्दे उठाता है, उठाता रहेगा, और लगातार उन पॉलिसी मेकरों को बताता रहेगा कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, जिन पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए उन जांच की जो अधिकारी लगातार इस पर करते हैं, और उसके बाद वो फाइल क्लोज हो जाती हैं। तो मौके से जिस तरीके से वो फरार हो जाते हैं, उसके बाद कहा यह जाता है कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन अपराधी बेखौफ होते हैं और फिर वो और घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। तो लगातार इंडिया न्यूज को फोन करके आप बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, और क्या आप सोचते हैं क्या होना चाहिए, कहां कमी है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो अधेड़ उम्र के शख्स ने जिस तरह से इस मासूम बच्ची के साथ बर्बरता की, इंसानियत को शर्मसार किया, यह दुखद है। इसलिए लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और लगातार इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं जो वाकई बेहद हैवानियत से परिपूर्ण मुद्दे हैं। और बच्ची के परिजनों ने इस मामले को लेकर अपनी जो आपबीती है वो जरूर दर्ज करा दी है, जो प्रार्थना है वो जरूर दर्ज कराई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, जहां महिलाएं अगर बाजार जाती हैं तो वहां भी उनके ऊपर कमेंट्स होते हैं, और जो आपत्तिजनक कमेंट्स हैं वो किए जाते हैं। बसों में जाती हैं तो वहां भी होते हैं। हर जगह उनको ये सब झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लगातार परेशान होती हैं। और इसीलिए इंडिया न्यूज राजस्थान इस मुद्दे को उठा रहा है और महिलाओं की उन समस्याओं को, बच्चियों की उन समस्याओं को उठा रहा है जिससे वो बेहद परेशान हैं। तो ये समझना होगा सरकार को, और इस पर लगाम लगाने के लिए उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। और वक्त रहते अगर उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है तो आने वाली घटनाएं होने से बच सकती हैं। ऐसी बच्चियां जो वाकई परेशान है वो सेफ रह सकती हैं। तो 4 साल की मासूम के साथ जो लगातार हैवानियत का शिकार उसको बनाने की कोशिश की गई, और उस पूरे मामले पर पुलिस जरूर जांच कर रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। धनवंतरी ने अपने परिजनों के साथ अपनी आपबीती बताई, मासूम ने, अधेड़ उम्र के शख्स ने जो उसके साथ किया वो सब बताया। लेकिन अब यह देखना होगा कि उस पर कब तक कार्रवाई की जाती है और कब वो सलाखों के पीछे पहुंच पाए। तो फिलहाल हल्ला बोल में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।